हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं दोपहर के टाइम से ये वीडियो शूट कर रही हूँ और दिन है बुधवार। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चावल चढ़ा देती हूँ। दोपहर में मेरा यही काम होता है कि जब बाबू सो जाता है तो मैं चावल चढ़ा देती हूँ, और फिर और भी सारे जो मतलब सुबह में मैं काम नहीं कर पाती वो काम मैं दिन में करती हूँ, जैसे बाबू के सो जाने के बाद। तो क्योंकि जब वो जगा रहता है तो उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो बस वो सो गया, थोड़ी सी मैं भी आराम की, उसके बाद से बस कामों में लग गई। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ाने के बाद फिर कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए बाबू सोया हुआ है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये रूम में इतना कपड़ा है, इतना कपड़ा है कि मत पूछिए। और इतना कपड़ा हो गया कैसे मैं बताती हूँ। क्योंकि इस रूम में कोई नहीं सोता, इसलिए जितने भी कपड़े होते हैं मैं इसमें लाकर सूखे हुए कपड़े डाल देती हूँ। और ये रूम चारों तरफ से मैं खिड़की वगैरह बंद कर देती हूँ ताकि मतलब गंदगी ना आए, इसमें कपड़े गंदे ना हो। मैं मायके चली गई थी और वहाँ से आई तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे। तो वही सोची कि सब जमा कर लेती हूँ, उसके बाद एक साथ धो लूँगी। और धोने के बाद ये सुखा दी हूँ। और बस कुछ कुछ कपड़े को इसमें प्रेस करना है, जैसे इसके पापा के कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, तो ये मैं अलग कर देती हूँ ताकि प्रेस करने में मुझे आराम मिल सके। और बाकी ये जो सब कपड़े हैं ये मैं हटा देती हूँ। तो मतलब जो बड़े बड़े कपड़े हैं वो मैं पहले हटा लेती हूँ, उसके बाद से जितने भी मतलब मेरे बाबू का अलग कपड़ा कर लूँगी और मैं अपना अलग कपड़ा कर लूँगी। जब भी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं अपना कपड़ा अलग कर देती हूँ, बाबू का अलग कर देती हूँ और बाद में उसे फिर से मैं अच्छे से ठीक करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं साड़ी जो है फोल्ड कर दे रही हूँ, उसके बाद सारे कपड़े अलग अलग कर दूँगी। तो मेरे टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा, थंबनेल। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा जब 2 साल का शादी, 2 साल ही शादी के हुए थे, तब मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। और मेरे हस्बैंड जॉब क्या करते थे, वो इंजीनियर थे बिजली विभाग में। तो उनका जो नरेंद्र मोदी का मतलब जो जॉब आया था, वो नरेंद्र मोदी की तरफ से ही जॉब मिला था उन्हें। तो उसमें जो लिखा हुआ था 60 साल तक आपकी नौकरी नहीं ख़त्म की जाएगी, बल्कि प्राइवेट ही था। तो लेकिन अचानक जब कोरोना आया तो एक एक करके एक एक महीना के आगे पीछे सारे स्टाफ को हटा दिए गए और लास्ट में इन्हें भी हटा दिया गया। जबकि मेन कोरोना का टाइम चल रहा था, उसमें सरकार हम लोग को पैसा नहीं दी, बंद कर दी और नौकरी से हटा दी। तब हम लोग ने उस टाइम हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, ससुराल की तरफ से भी नहीं था, मायके वाले से की तरफ से थोड़ा बहुत था। जो कुछ मतलब 2 साल में जितना मेरे हस्बैंड कमाए थे और जो उससे मतलब जो हम लोग जमा किए थे थोड़ा बहुत, उसी से हम लोग का गुजारा चल रहा था। फिर अचानक से मेरे हस्बैंड के दिमाग में आया कि मतलब मेरे घर उस टाइम एक गाय थी। तो गाय का हम लोग जब दूध सब कोई लेने आने लगे तो गाय मतलब कोई बोले कि आप दूध हमें दो, मतलब अच्छा रहेगा कि आपका दूध अच्छा, आपके घर का गाय का दूध अच्छा रहता है। तो हम लोग मतलब एक एक करके गाय लाना स्टार्ट कर दिए। सोचे कि आखिर में जब तक कोरोना चल रहा है, जब तक तो घर बैठ के कहीं से कुछ पैसा आने का इनकम नहीं है। तो हम लोग ने जैसे तैसे करके गाय खरीदा और गाय का बिजनेस करना शुरू कर दिया। और गाय हम लोग लगभग मतलब 1 साल होते होते हम लोग ने 10-12 गाय कर ली थी। 8 से 10 की थी, सॉरी 12 नहीं। और लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जॉब की, मतलब खोजने की कोशिश की, लेकिन लॉकडाउन में कहीं भी कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि और लोग जॉब से हटा रहा था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा था वो, कि शादी के जस्ट 2 साल बाद आपका एक बच्चा हो गया हो, अचानक से आपकी नौकरी चली गई हो, खर्चा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी टाइम मेरे पेट में स्टोन भी हो गया। तो मतलब सारे कहते हैं ना, दुख आते हैं तो सारे तरफ से एक साथ आते हैं, वैसे ही कुछ मेरे साथ हो गया था। जब हम लोग गाय 8 से 10 कर लिए, उसके बाद जब हम लोग जब सबसे महंगी गाय लाए 50,000 में, तो वो गाय 10 दिन भी नहीं रही और वो बीमार हो गई और अचानक से उसकी डेथ हो गई। तो उस समय हम लोग और ज़्यादा टूट गए थे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि करें तो क्या करें। मतलब हम दोनों एकदम सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्या हमने किया कि ऐसा कुछ झेलना पड़ रहा है। फिर अचानक से उसी दिन उसी रात एक जगह से ITI कॉलेज से जॉब का फ़ोन आया कि सर, मतलब इन्होंने बोल रखा था कि कहीं पे सीट खाली हो तो मेरा आप लोग करवा दीजिएगा। तो उस दिन भगवान की कृपा से उस दिन वो जॉब का कॉल आया।
तो उसके कल होके ही उन्होंने बुलाया और ये जॉब पे चले गए। तो कहाँ ये इंजीनियर थे, कहाँ ये ITI कॉलेज के एक प्रोफेसर बन के रहेंगे। उसमें ज़्यादा पैसा नहीं देता, लेकिन फिर भी जितना देता है काम चल जाता है। और उसके बाद हम लोग जब गाय वो मर गई तो धीरे धीरे करके हम लोग सारे गाय हटा दिए, मात्र लास्ट में हम लोग 2 गाय रखे हैं, क्योंकि दिल ही एकदम से टूट गया था। एक तो इतनी मेहनत करो, ऊपर से गाय जितना आपने कमाया नहीं उतना चला गया, तो बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में रहने लगे थे। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो बेच लो, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करो, उसके बाद जो भी अच्छी नौकरी मिलेगी देखा जाएगा। और कोरोना का ऐसा टाइम था जहां अपने लोग ही अपने लोग को नहीं देख रहे थे। वही हाल हम लोग के साथ भी हो गया था कि जो अगर मतलब जिसको भी हम लोग जानकारी दिए कि हम लोग की जॉब चली गई है, वो उल्टे मुँह हम लोग सीधे मुँह हम लोग से बात भी नहीं करता था। चाहे वो मेरा ससुराल का लोग हो, चाहे कहीं का लोग हो, बहाना मतलब 2 बात आपको गलत करके कि ये साइड रहे, हमसे मिलने ना आए, हमसे कुछ मांगने ना आए, इस तरीके से माहौल हो गया था। लेकिन हम लोगों ने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिवाय मैं अपने मायके के। मायके में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगती थी, बस उन लोग को जो लगता था वो देखते थे। लेकिन ज़्यादा कोशिश हम लोग की रही कि हम लोग खुद से कमा कर मतलब अपना जीवन काट सकें, क्योंकि वो मुश्किल घड़ी थी, एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। और वो जो लॉकडाउन था उस समय तो बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा हादसा हुआ था, ऐसा नहीं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी का सपोर्ट था, तो उसके वजह से उन लोग को ठीक लगा। लेकिन हम लोग को कहीं से भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं था, जो करना था खुद से करना था। तो इसीलिए बुरा जब समय आता है ना, तो सारे अच्छे अच्छे लोग अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। इसीलिए किसी पे भी भरोसा नहीं करिए, और जितना कमाते हैं उससे 10 मतलब जैसे कि आप 10,000 भी कमाते हैं तो उसमें से 1,000 भी बचाइए, सेव कीजिए, लेकिन सेविंग कीजिए, क्योंकि बुरे दिन में वही काम आते हैं। मैंने देखा है, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं झेला था जितना मुझे शादी के जस्ट 2 साल बाद झेलना पड़ा। और इसी वजह से जहाँ तक मैं मानती हूँ कि यहाँ पे सरकार कितना, इसमें सरकार का दोष मैं दूंगी कि नरेंद्र मोदी ने मतलब जो भी सरकार खड़ा होती है वो जीतने के लिए अपने नौकरी तो देती है, लेकिन 1 से 2 साल के बाद वो आपकी जॉब ले ही लेती है, वो नहीं देती, वो लोग झूठ बोलते हैं। मुझे अब कोई सरकार पर भरोसा नहीं है, लाख वो कितनों को नौकरी दे लेकिन कितनों को नहीं। लेकिन जब वो हम लोग की नौकरी गई तो हम लोग को बहुत अफसोस रहा कि क्या जो मतलब आप बोलते हो वो भी नहीं करते, मानते कि प्राइवेट का भरोसा नहीं रहता, लेकिन जो कागज़ पर आप लिख कर देते हो उसका तो आपको, उस बात को पर तो आपको मतलब ये रहना चाहिए। वैसे ही सरकार ने हम लोग के साथ धोखा किया, तो कोई नहीं, वैसे भी अब जैसे तैसे हम लोग का ज़िंदगी चल ही रहा है। शादी के बाद बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे ही साथ हुआ है, लेकिन उसमें ना कुछ पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है कि आप हड़बड़ाए नहीं। जैसे कि हम लोग भी बहुत बीच में हड़बड़ा गए थे, लग रहा था कि क्या करें, सुसाइड कर ले, क्या करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, हिम्मत रखिएगा, आगे जाके सब कुछ ठीक होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। भगवान जब एक दिन दुख देते हैं तो उसको सुख भी देते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन जब होगा तब देखा जाएगा, और जितना है उतना में संतोष किया जाए। तो बस यही था मेरा, मतलब अभी भी वैसे ही चल रहा है, ज़्यादा तो नहीं बस, लेकिन मीडियम में हम लोग का चलता है, वैसे ही चल रहा है। और मतलब लगता है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिख के मतलब क्या हुआ, कौन फ़ायदा हुआ जब नौकरी ही ना लगी। उल्टे घर के लोग भी गुस्सा हो जाते हैं कि मैंने इतना पढ़ाया लिखाया और तुम्हें नौकरी नहीं हुआ। तो मतलब जेंट्स को तो एकदम से कोई कुछ समझता ही नहीं है, उनके बातों को कोई नहीं समझता। इसलिए आदमी, जब सरकार बोलती है पढ़ाओ पढ़ाओ और सरकार ही फिर नई नौकरी देती, तो जितना आप पढ़ाने के लिए बोलते हो मतलब गार्जियन तो उतना पैसा खर्चा कर देते हैं, और जॉब नहीं होती है तो वो सारे भार मतलब उस लड़के को ही सहनी पड़ती है कि पढ़ा भी और जॉब भी नहीं हुआ। तो सबको लगता है ऐसा, तो सब सारे घर की यही बात है। बहुत मतलब जो लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं वो तो समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते। तो हर किसी को समझाना मतलब सबकी बात नहीं है। हम लोगों ने वो बुरा दिन झेला है। मेरा बच्चा भी 1 साल का था और उसमें 7 से 8 गाय संभालना, मतलब एकदम एक साथ, तो दोनों आदमी हम लोग मेहनत करते थे, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी, हम लोग दोनों आदमी बहुत सारा मेहनत किए।
और बस उसमें वही हुआ, मतलब जो जहाँ जो लिखा होता है वही होता है, ये मेरा भी मानना है और सबका मानना है। तो कोई भी परिस्थिति है तो घबराना नहीं चाहिए, उससे डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक न एक दिन भगवान ज़रूर खुश होंगे और आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देंगे। ऐसा सब कहते हैं तो मैं भी कहती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ये बात बनाई है, सब कहते हैं। और सबका मतलब जो जब आप मुश्किल घड़ी में होते हो ना, तो आपको किसी का बात अच्छा नहीं लगता है, लगता है क्या करें क्या करें। लेकिन हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है, पैसेंस रखने से ही सब कुछ होता है। और लॉकडाउन में तो जिन्होंने बर्दाश्त नहीं किया वो कितने तो मर गए। लेकिन ये सुसाइड करना ये गलत बात है, कभी नहीं सुसाइड करना चाहिए। और बस ये मेरा सारा काम हो गया है और बस अब बाबू जगने ही वाला होगा, तो ये कपड़े मैं तब तक डाल देती हूँ। अगर वो नहीं जगा होगा तो थोड़ी बहुत मैं भी आराम कर लूँगी। और क्योंकि चावल दाल तो मैं बना ली हूँ और सब्ज़ी सुबह में जो मैं नाश्ता बनाई थी उसमें का था, और बस आलू का चोखा बनाऊँगी। तो बस यही रहा, इतना काम होता है, फिर शाम को काम होता है। काम तो बहुत होता है लेकिन उतनी बड़ी वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो गाइज, अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।